सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं। आप सब लोग इसको शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और एक अनुरोध भी कि आगे से भी आप लोग इसी तरीके से इसको शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी, बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, सबको बहुत अच्छे ढंग से करने का प्रयास करते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को पीडीएफ वहाँ से मिल जाए। दोस्तों, इस सेशन में मैं आप लोगों से क्या करवाने वाला हूँ, द हिंदू एडिटोरियल, उसकी वोकैबुलरी और एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस सेशन में लेते हैं। एसएससी के क्वेश्चंस बहुत सी बार तो हम पुराने क्वेश्चंस को लेते हैं और बहुत सी बार एडिटोरियल से ही उन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा एक तरीका रहता है। सेशन शुरू करने से पहले हम देखते हैं आज का बूस्टर थॉट। बूस्टर थॉट का मतलब होता है जो आपको एक नई ऊर्जा देता हो, आपको बूस्ट अप करता हो, आप में एक नई उमंग और जोश भर देता हो। इस प्रकार का एक थॉट हम लेते हैं ताकि आप पूरे सेशन को पूरी ऊर्जा के साथ देखते रहें, सुनते रहें। क्या है देखिएगा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और लर्निंग। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना, खुद को बदलना, खुद को अच्छे के लिए परिवर्तित करना। आज जो आपकी स्थिति है, इस स्थिति से कल बेहतर होने वाली स्थिति के लिए, आज से कल अच्छा होने के लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लर्निंग। अभी जो आप कर रहे हैं क्या है, लर्निंग है, आप भाषा को सीख रहे हैं। इज अ लॉन्ग जर्नी, इज अ जर्नी। क्या है भाई, ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और क्या है, लर्निंग एक जर्नी है, एक यात्रा है। इट इज़ नॉट अ टाइम बाउंड गोल। ऐसा नहीं है, ये कोई टाइम बाउंड गोल नहीं है कि सर जी मुझे तो 3 दिन में, मुझे तो 5 दिन में इंग्लिश बहुत अच्छी आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा। मैं पिछले 20 सालों से इंग्लिश पढ़ और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, मुझे बहुत पढ़ना है अभी। तो आप लोगों को 5 वीडियो में, 7 वीडियो में, 10 वीडियो पढ़ने से बहुत अच्छी इंग्लिश कैसे आ जाएगी। ये तो एक लंबी जर्नी है, आपको रोजाना सीखना है। बस आपको प्रयास ये करना है कि आज आप कल से बेहतर हो, आज आपने कुछ अच्छा सीखा हो, ये कोशिश करें आप लोग। आगे देखिएगा, इसमें हमने क्या कहा है, दैट ये टाइम बाउंड गोल नहीं है। दैट वी डिसाइड टुडे एंड अचीव टुमारो। ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसाइड किया और कल आपको ये मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको पैसेंस रखना पड़ता है, आपको धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन देखिए, जो लोग पैसेंस और धैर्य रख के आगे बढ़ते हैं वे निश्चित रूप से कभी न कभी तो पहुंच ही जाते हैं। और जो लोग शुरुआत ही नहीं करते हैं, उनको लगता है कि भी अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, अंग्रेजी से हमें बहुत डर लगता है, वो शुरुआत नहीं करते, वो हमेशा वहीं रहेंगे। एक एक इंच चल के भी आप बहुत लंबे जा सकते हैं, बशर्ते आप चलते रहें तो। अब हम अपना आज का जो एडिटोरियल है उसको शुरू करते हैं। और एडिटोरियल है हमारा आज का, बैक फ्रॉम द ब्रिंक। किससे संबंधित आर्टिकल है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आर्टिकल है ये है चाइना और इंडिया की जो आर्मीज हैं, उनका जो कन्फ्लिक्ट है, उनका जो विवाद चल रहा है, उनके बीच जो स्टैंड ऑफ है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध। उनके बीच जो गतिरोध है, उस गतिरोध से संबंधित ये आर्टिकल है। क्या कहा गया है इसमें कि बहुत नज़दीक जाके, ब्रिंक यानी होता है किनारा, बहुत खतरनाक सिचुएशन के पास जाके वहां से वापस आ गए हैं, तो उसको कहते हैं बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ऐसा लग रहा था कि आर्मीज के बीच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वहां से जैसे तैसे करके वापस आए हैं। अब स्थिति कहाँ होने वाली है, नॉर्मल होने वाली है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया हुआ है। आप देखिएगा, बैक फ्रॉम द ब्रिंक। ये ब्रिंक जो वर्ड है ये नाउन है, क्योंकि क्या है देखिएगा इसके साथ,
आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और आर्टिकल के साथ यदि एक ही वर्ड हो तो वो निश्चित रूप से क्या होता है, नाउन होता है। ब्रिंक यानी होता है किनारा। ब्रिंक यानी क्या होता है बेटा, किनारा होता है। और यहाँ किनारे से क्या मतलब है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन, उस सिचुएशन के पास से जाके कहाँ वापस आना, तो ब्रिंक यानी किनारा होता है। एज होता है, EDGE, एज। एज यानी क्या होता है, किनारा होता है। बैंक, BANK, बैंक यानी भी क्या होता है, किनारा होता है। तो ये इसके सिमिलर वर्ड हो गए। ठीक है, अब हम इसका सब हेडिंग जो है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग बेटा टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी PDF जरूर प्राप्त कर लें और उसका रिवीजन करें। क्या कहना चाह रहा देखिएगा, द मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, और अविश्वास ये भी क्या है, नाउन है। कौन से प्रकार का नाउन है बेटा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन से प्रकार का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट प्रकार का नाउन है। जो बच्चे इंग्लिश जानते हो जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे होते हैं जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, जो क्वालिटी बताते हैं आप लोगों को। तो ये मिसट्रस्ट होता है, अविश्वास, और इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग लगाया गया है। सामान्यतया सामान्यतया एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उसको आइडेंटिफाइड किया जाए, यदि उसको डेफिनेट किया जाए, किस प्रकार का मिसट्रस्ट है, कौन से मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो आगे बताया हुआ है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मिसट्रस्ट के जो सिमिलियर वर्ड्स हैं वो देखिएगा कौन कौन से इसके पर्यायवाची शब्द हैं। मिसट्रस्ट का मतलब होता है अविश्वास, जिसका मतलब होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है शक, संदेह। उसके बाद दूसरा जो वर्ड है वो है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट भी अविश्वास होता है। डाउट, संदेह होता है। मिसगिविंग्स, मिसगिविंग्स का मतलब भी होता है संदेह होता है कि कुछ बहुत खराब होने वाला है। और वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब भी होता है जहां विश्वास की कमी हो। लैक ऑफ ट्रस्ट, ये वर्ड जो है किसके लिए आया है, लैक ऑफ ट्रस्ट आया है। तो देखिएगा ये दो वर्ड आपको पहले से आ सकते थे, ये भी आ सकता था। ये दो वर्ड आपके लिए क्या हो सकते हैं, नए हो सकते हैं। देखो बेटे समझो आप लोग इस बात को, यदि आपको अपना वर्ड पावर बढ़ाना है तो 2-3 शब्द आपको आते हैं, आप उनको छोड़ दें और उसी शब्द के आपने कुछ नए शब्द देखे हैं। जिस तरह से मिसगिविंग्स है, ये नया शब्द है। वेरीनेस ये नया शब्द है। आप इन शब्दों को अपने आपकी डिक्शनरी में डाल लें, इन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दें, तो आपका वर्ड पावर क्या अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो, द मिसट्रस्ट ऑन, मिसट्रस्ट यानी क्या होता है, अविश्वास ऑन बोथ साइड्स, कहाँ, दोनों तरफ। दोनों तरफ का मतलब देखिएगा ऑन लिखा हुआ है, उसके बाद में बोथ साइड्स लिखा हुआ है। बोथ निम्रल एडजेक्टिव होता है, डिटर्मिनर होता है, उसका प्रयोग दो के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, दो के लिए किया जाता है। इसका मतलब बोथ के बाद, बोथ के बाद जो भी क्या आएगा, नाउन होगा, वो निश्चित रूप से कैसा होगा, प्लूरल होगा। बोथ साइड्स लिखा जा सकता है। कैसे नहीं लिखा जाता, बोथ साइड नहीं लिखा जाएगा। एरर देखिएगा आप लोग, एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं तो आप क्या नहीं लिख सकते, बोथ आप ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। बोथ साइड यदि आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मिसट्रस्ट हमने देख लिया, अविश्वास है, कहाँ है, ऑन, कहाँ भी, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ है विश्वास है, दोनों तरफ। बोथ हमने लिख दिया, डिटर्मिनर है। बोथ साइड्स, किसके बोथ साइड्स, ऑफ द LAC, किसके ऊपर, LAC के दोनों साइड, बोथ साइड्स ऑफ द LAC। LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है उसको। तो वो सीमा की बात कर रहे हैं। दोनों तरफ विश्वास है, कैन बी ओवरकम, उस अविश्वास को कैन बी ओवरकम, उसको जीता जा सकता है, उसको हराया जा सकता है, उससे पार पाया जा सकता है, उससे आगे बढ़ा जा सकता है, उसको ओवर पावर किया जा सकता है। ओवर पावर भी एक वर्ड होता है, किसी के पावर से आगे निकल जाना, उसको ओवर पावर किया जा सकता है। कैन बी ओवरकम विद बेटर कम्युनिकेशन, किससे, बेटर कम्युनिकेशन के साथ। बेटर यानी अच्छा और अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, कन्वर्सेशन, बातचीत। तो समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है,
ये कहना चाह रहा है कि जो मिसट्रस्ट है, देखिएगा जो शब्द आया ना, इसलिए यहाँ आर्टिकल द है, यानी कौन से मिसट्रस्ट की बात करें, जो अविश्वास लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ है, कहाँ है, कैन बी ओवरकम, उसको क्या किया जा सकता है, पार पाया जा सकता है। तो सब्जेक्ट जो है वो कौन है, द मिसट्रस्ट है, यहाँ तक सब्जेक्ट है, उसमें एक्चुअल वर्ड कौन है, मिसट्रस्ट कैन बी ओवरकम। पैसिव की स्ट्रक्चर है ये, जब कैन, कुड, मे, माइट की पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो उसके बाद बी जोड़ा जाता है, ओवरकम की थर्ड फॉर्म भी ओवरकम होती है। उसको जीता जा सकता है किसके साथ, बेटर कम्युनिकेशन, ज़्यादा अच्छे संवाद के साथ, ज़्यादा अच्छी बातचीत के साथ, ज़्यादा अच्छे संप्रेषण के साथ। देखिएगा बेटर जो है ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर क्या है, गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। बेटर कम्युनिकेशन एडजेक्टिव है बेटर, और उसके लिए कम्युनिकेशन क्या है, नाउन का है, यहाँ ये बेटर है एडजेक्टिव, ये नाउन है। ठीक है, चीज़ें मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई। बेटा जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है, जिनको इंग्लिश बहुत कम समझ आती है, जो इंग्लिश को बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, वो लोग रोजाना इस सेशन को सुने, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अब देखिएगा इसमें एक वर्ड आता है ओवरकम। ओवरकम एक वर्ब है यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये देखिएगा हेल्पिंग वर्ब, ओवरकम क्या है, मेन वर्ब है। अब इसके यहाँ पर सिमिलर वर्ड देख लेते हैं। ओवरकम का मतलब होता है टू विन ओवर, किसी चीज़ पे जीत हासिल करना। एक्सेल, एक्सेल का मतलब आगे बढ़ के निकल जाना। गेन ए विक्ट्री ओवर, जीत हासिल करना। बीट, उसको बीट करना, हरा देना, डिफीट करना। कॉन्कर का मतलब ये होता है जीतना, उस पर जीत स्थापित कर लेना। यानी किसको, जो अविश्वास है उसको जीता जा सकता है किसके माध्यम से, बेटर कम्युनिकेशन के माध्यम से जीता जा सकता है। इसमें कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन भी क्या बन सकता है कि किस माध्यम से जीता जा सकता है, तो आप बताएंगे बेटर कम्युनिकेशन के माध्यम से किसको जीता जा सकता है, अविश्वास को जीता जा सकता है। तो ये इसकी सब हेडिंग थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट समझौता, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता होता है, एग्रीमेंट समझौता। एन एग्रीमेंट, इसका मतलब निश्चित रूप से एग्रीमेंट क्या है, नाउन है। क्या है एग्रीमेंट, नाउन है, और इससे पहले क्या लगाया हुआ है, एन का प्रयोग किया हुआ है। और एन का प्रयोग इसलिए किया हुआ है कि इसकी जो साउंड है ये किस है, वाउल साउंड है, इसलिए क्या कहते हैं, एन एग्रीमेंट, एक समझौता। समझौते का दूसरा जो वर्ड है ये आप लोग याद कर लेंगे, अकॉर्ड वर्ड है, ACCORD, अकॉर्ड, इसको आप ध्यान रखेंगे, ACCORD, अकॉर्ड। अकॉर्ड यानी भी क्या होता है, समझौता होता है। ऑफिशियल जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको अकॉर्ड कहा जा सकता है। एन एग्रीमेंट रीच्ड, एक एग्रीमेंट पहुंचा है, एक एग्रीमेंट बना है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, किनके बीच, भारत और चाइना के बीच एक समझौता हुआ है। एन एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड, एक एग्रीमेंट तक पहुंचा गया है, फॉर के लिए, अ पार्शियल विड्रॉल, एक पार्शियल विड्रॉल के लिए। पार्शियल छोड़ो, ये एक्चुअल वर्ड यहाँ कॉमा है, ये देखो, पार्शियल का ऑपोजिट वर्ड हमने लिखा था, पार्शियल का ऑपोजिट वर्ड होता है कंप्लीट। ये देखिएगा यहाँ इसका ऑपोजिट वर्ड है पार्शियल डिसएंगेजमेंट है, यहाँ तक है पार्शियल डिसएंगेजमेंट, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाना भूल गए। तो पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। एन एग्रीमेंट रीच्ड, एक एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं, किनके बीच में, भारत और चाइना के बीच, किसके लिए, फॉर ए पार्शियल, आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं, इन पार्ट्स, जिसका ऑपोजिट वर्ड होता है कंप्लीट डिसएंगेजमेंट। आंशिक डिसएंगेजमेंट के लिए एक समझौते पर पहुंचा गया है। अभी डिसएंगेजमेंट क्या होता है, विड्रॉल यानी पीछे की तरफ खिसकना, सेपरेशन अलग अलग होना, डिसएंगेजमेंट होता है। देखो वर्ड इंगेजमेंट होता है, इंगेज यानी मिलना, और डिसएंगेजमेंट यानी अलग अलग होना। यानी जो सेनाएं वहां पहुंच गई थी उनके विड्रॉल के लिए, उनके पीछे खिसकने के लिए एक समझौता हुआ है। वो आंशिक रूप से, पार्शियल यानी आंशिक रूप से वो पीछे खिसकेंगी। उसके बाद देखिएगा ऑफ ट्रुप्स, डिसएंगेजमेंट ऑफ व्हाट, ट्रुप्स, ट्रुप सेना की टुकड़ियां होती हैं। फ्रॉम सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ स्टैंड ऑफ, कहाँ से,
सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ, कुछ पॉइंट्स ऑफ कहाँ के, स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब गतिरोध के कुछ बिंदुओं से पीछे खिसकने का एक समझौता हुआ है, जिसमें वो आंशिक रूप से पीछे खिसकेंगी टुकड़ियाँ, सेना की टुकड़ियाँ। कहाँ से? सम पॉइंट्स ऑफ स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध के कुछ बिंदु है, वहाँ से आंशिक रूप से पीछे खिसकेंगी। अब देखिए स्टैंड ऑफ एक नया वर्ड है इसमें। स्टैंड ऑफ का मतलब 2-3 दिन से आ रहा है लगातार। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है डेडलॉक, DEAD, डेडलॉक गतिरोध होता है। स्टेलमेट, ये भी गतिरोध होता है। एम्पास, ये भी क्या होता है? गतिरोध होता है। और ये गतिरोध कहाँ है? अलोंग के सहारे सारे, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल के सहारे सारे है। इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये एक स्टेप है किस दिशा में? सही दिशा में। कौन? एन एग्रीमेंट, ये क्या है? इज स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ये इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है? एग्रीमेंट है। समझ में आई बात? और एग्रीमेंट के लिए वो अब क्या ही है? देखो इस पूरे को हम एक बार हटा के भी देख लें, यहाँ सीधा लिख दें एन एग्रीमेंट इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जो एग्रीमेंट हुआ वो एक सही दिशा में कदम है। और एग्रीमेंट कौन सा? रीच्ड, जो बना है, पहुंचा है इंडिया और चाइना के बीच में। किसके लिए? पार्शियल डिसएंगेजमेंट के लिए, आंशिक रूप से इंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, सेनाओं का पीछे खिसकना। कहाँ से? फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ स्टैंड ऑफ, गतिरोध के कुछ बिंदुओं से। और गतिरोध कहाँ है? अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ये एक सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। तो ये पहला पैराग्राफ था भाई आप लोगों का। इस पहले पैराग्राफ का हमने ग्रामर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पैराग्राफ लिखा है यहाँ। इस पैराग्राफ में क्या क्या ग्रामर की जो बातें थी, वो कौन कौन सी बातें हमें समझनी है वो देखिएगा। पहला तो है यूज ऑफ बिटवीन। कहाँ पढ़ा हमने? बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मिसट्रस्ट पढ़ा था ना। तो बिटवीन 2 के लिए प्रयोग होता, तो हमने यहाँ लिख दिया फॉर 2। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि समटाइम्स फॉर मोर देन 2, कई बार इसका प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है मैंने आपको समझाया, अभी समझाएंगे। 2 के लिए कैसे? देखो बिटवीन राहुल एंड पूजा 2 हैं। 2 के लिए किसका प्रयोग? बिटवीन का प्रयोग। बिटवीन के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? एंड का। ध्यान रखिएगा, एरर में पूछा जाता है बिटवीन राहुल, और यहाँ एंड के स्थान पे कुछ और लिख दिया जाता है, बिटवीन राहुल और पूजा। ऐसे लिख दिया, बिटवीन राहुल और पूजा लिख दिया, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? मानो आपने ऐसा लिख दिया, ये एरर पूछते हैं बिटवीन राहुल और पूजा, इस तरीके से लिख दिया मानो, तो ये और क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। बिटवीन के बाद किसका प्रयोग होना चाहिए? एंड का प्रयोग होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। उसके बाद देखिएगा, कई बार 2 से ज़्यादा के लिए भी। कब? जिस तरीके से ये कोई सामान है, उसको बांटा गया, तब तो 2 के बीच में बांट दिया, ये अलग अलग हो गया। लेकिन मानो कोई संधि है, या फिर कोई एग्रीमेंट है, या शपथ ली गई, एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट हो गया 5 के बीच में। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 ने बांट लिया। मानो 15 क्लोज का एग्रीमेंट था, 15 लाइन का, और 5 आदमियों के बीच एग्रीमेंट हुआ, तो कहा कि 3 लाइन तो मैं मानूंगा, 3 तू मान लेना, 3 ये मान लेगा। ऐसे होता है क्या? नहीं होता ना। सबका सब 15 के साथ होते हैं। तो 5 के लिए भी ऐसी स्थिति में बिटवीन का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो 2 से ज़्यादा हो। कैसे? जैसे देखो मैंने एक सेंटेंस लिख के भी दिखाया आप लोगों को। द ट्रीटी का मतलब संधि होती है। द ट्रीटी वॉज साइंड, ट्रीटी साइन की गई बिटवीन ऑल द 5 नेशंस। किन के बीच में? सभी 5 नेशंस के बीच में, ऑल द 5 नेशंस। समझ में आगे बात ये? तो ये था आपका बिटवीन का प्रयोग। 2 के लिए तो होता ही होता है, और मोर देन 2 भी होता है। उसके बाद देखिएगा, एक और पढ़ा हमने इसमें, यूज ऑफ प्रेपोजिशन अलोंग। अलोंग का मतलब होता है सारे सारे, ये इस तरह से होता है, उसको क्या कहते हैं? अलोंग कहते हैं। जिस तरह से देयर आर सो मेनी ट्रीज अलोंग द रोड, पेड़ के सारे सारे बहुत सारे ट्रीज हैं। दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड, वे रोड के सहारे सारे वॉक कर रहे थे। एक होता है अलोंग विथ, यदि आप किसी इंसान के साथ हैं तो आपको प्रयोग करना होता है अलोंग विद करना होता है। क्या करना होता है? अलोंग विद। तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ये था हमारा पहला पैराग्राफ। हमने टाइटल पढ़ा, इसकी हेडिंग पढ़ी, सब हेडिंग पढ़ी,
और फिर क्या पढ़ा हमने, पहला इसका पैराग्राफ देखा, उसकी ग्रामर की चीज़ें देखी। यदि आपको ठीक लग रही हो चीज़ें तो अभी आप इसको लाइक कर दें और शेयर करें ज़रूर। मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, यदि मैं आप लोगों के साथ ठीक से मेहनत करता हूँ और आपको ठीक लगता हो तो ज़रूर करें। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। इट इज़ हाउएवर, यह फिर भी। इट क्या है, इट एग्रीमेंट। इट किसके लिए है यहाँ, एग्रीमेंट। इट इज़ हाउएवर फिर भी जस्ट द फर्स्ट स्टेप। इतना सब होने के बाद भी ये क्या है, सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। एग्रीमेंट जो हुआ है जस्ट केवल द फर्स्ट स्टेप है, ये पहला कदम है। फर्स्ट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसको ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। ORDINL, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब जो क्रम बताते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। इट इज़ हाउएवर जस्ट द फर्स्ट स्टेप, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स। अभी हमने आपको बताया कि बोथ के साथ हमेशा साइड्स का प्रयोग होना चाहिए, यानी प्लूरल का प्रयोग होना चाहिए। बोथ साइड्स फेस, दोनों साइड फेस करती हैं, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये इसकी वर्ब हो जाएगी। फेस व्हाट इज लाइकली टू बी ए, व्हाट इज जो होने वाला है, जिसकी संभावना है। लाइकली का मतलब जिसकी संभावना, दोनों चीज़ें फेस कर रही हैं। व्हाट इज लाइकली टू बी अ लॉन्ग रोड अहेड, दोनों चीज़ें ऐसा फेस कर रही हैं जो एक लंबी दूरी होने वाली है, एक लॉन्ग रोड होने वाली है। अहेड आगे। टू रेस्टोर, रेस्टोर का मतलब होता है पहले वाली स्थिति पर आना। पहले वाली स्थिति पर आने के लिए ऐसा लगता है कि दोनों साइड्स को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। दोनों साइड के सामने एक लंबी रोड है, यानी अभी बहुत कुछ होना बाकी है, दोनों के लिए बहुत कुछ लंबा करना है उनको। अब देखो रेस्टोर जो वर्ड था इसका मैंने आपको बता दिया, ब्रिंग बैक, वापस लाना या रीस्टेब्लिश, जहाँ पहले थे वहीं वापस आ जाना, उसको क्या कहते हैं, रिस्टोर कहते हैं। पहले चाइना और इंडिया के बीच में ठीक स्थिति थी, वहाँ तक पहुँचने के लिए दोनों को क्या होने वाला है, दोनों को क्या फेस करना है। व्हाट इज़ लाइकली टू बी ए लॉन्ग रोड अहेड, जो एक उनके सामने लंबी रोड होने वाली है, उसको दोनों को तय करना है। टू रेस्टोर, क्या प्राप्त करने के लिए, रेस्टोर यानी होता है वापस प्राप्त करने, क्या प्राप्त करने के लिए, द स्टेटस क्यो एंटे। स्टेटस क्यो एंटे का मतलब होता है पुरानी वाली स्थिति। स्टेटस क्यो एंटे का मतलब होता है पुरानी वाली स्थिति। दोनों को पुरानी वाली स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी चलना है, दोनों के बीच में लंबी दूरी है, यानी अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इस वर्ड का देख लो आप एक बार। द स्टेटस क्यो एंटे का मतलब होता है द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। पहले, प्रीवियसली का मतलब जो पहले एग्जिस्ट करती थी, स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड मामला, पहले जो हालात थी उसी प्रकार की हालात तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये पहले कब स्थिति थी, कब थी वो पहले स्थिति, प्रियर टू चाइनाज, जो पहले थी, किसके पहले, प्रियर टू का मतलब पहले होना, चाइनाज मल्टीपल इनकसन। इनकसन का मतलब होता है चाइना के मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, इनकसन्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा छुटपुट अटैक होते हैं। इनकसन का मतलब होता है ब्रीफ अटैक या इन्वेजन होता है, कम समय के लिए जो अटैक वगैरह होते हैं, घुसपैठ वगैरह होती है, उसको इनकसन कहते हैं। प्रियर टू चाइनाज मल्टीपल दैट बिगेन, जो शुरू हो गया था अ मंथ अगो, जो एक महीने पहले शुरू हुआ था। अब क्या कहना चाह रहा है इसको एक बार समझिए कि हालांकि ये जो है ये मात्र पहला कदम है, जस्ट फर्स्ट स्टेप है ये, तो अभी दोनों के सामने एक लंबी रोड बाकी है, क्या करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए। कौन सी स्थिति, प्रियर टू, जो पहले थी, चाइनाज मल्टीपल इनकसन, चाइना के बहुत सारे छुटमुट घटनाओं से, छुटमुट अटैक से पहले थी। और ये कब शुरू हुआ था उसकी घुसपैठियाँ, दैट बिगेन 1 मंथ अगो, जो लगभग एक महीने पहले क्या हुई थी, शुरू हुई थी। उससे पहले पहुंचने में क्या लगने वाला है, बहुत समय लगने वाला है। तो ये था हमारा इनकसन का एक वर्ड था, इसको भी देख लो।
ये होता है ब्रीफ इन्वेजन, ये इन्वेजन है भाई, INVSION। इन्वेजन इन अटैक होता है, और अटैक ये लिखा हुआ है एक छोटा सा अटैक, कम समय के लिए, छुटपुट घटनाएं जिसको आप लोग कहते हो। और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है रिट्रीट, ये हमने इसका ऑपोजिट वर्ड भी लिखा है रिट्रीट। रिट्रीट का हम लोग कहीं से वापस मुड़ जाना, उसको कहते हैं रिट्रीट, किसी स्थान से वापस मुड़ जाना उसको रिट्रीट कहते हैं। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थोड़ी इमरजेंसी है, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।